मिस्टर इंडिया, आपने मूवी तो देखी होगी, लेकिन कटरा में सिलेंडर भी मिस्टर इंडियन की तरह गायब होना शुरू हो गए हैं। पूरा वाक्य अगर हम आपको बताएं, जो हमारे साथ जो आदमी खड़े हैं, इन्होंने 25 मार्च को सिलेंडर की बुकिंग करवाई और 25 तारीख को ही इनके जो अकाउंट में है सब्सिडी आ गई और जो सिलेंडर था वो मिस्टर इंडियन की तरह गायब हो गया। इन्होंने सिलेंडर नहीं लिया तो वो भी सिलेंडर आ जाके गया कहाँ? ये कहीं ना कहीं ये सवाल या निशान ये खड़े होते हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्या पूरा वाक्य हुआ, आपका नाम जानना चाहेंगे और क्या पूरा वाक्य हुआ। मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं कटरा का रहने वाला हूँ। मैंने 30 तारीख को उधर से KYC कराई। 25 को मेरे को मैसेज आया कि सिलेंडर इशू हो गया हो, मैं सब्सिडी है उसकी। तो मैंने 2 दिन पता किया कोई सिलेंडर हमारा ये होते हैं। उधर जब फ़ोन नंबर डायल करो उसमें मैसेज आ जाएगा। उसमें कोई मैसेज आता नहीं है, खाली सब्सिडी आती है। सिलेंडर 2 दिन बाद मिलता नहीं है। मतलब आपने पहले जब सिलेंडर बुक किया उसी दिन आपको सब्सिडी आ गई? दूसरे दिन तो सिलेंडर लिया था आपने? नहीं लिया। क्या लगता है कहाँ गया वो सिलेंडर? वो यही तो पूछने आया हूँ कहाँ गया सिलेंडर। पहले मैंने सोचा था SDM साहब के पास जाते हैं, उसको पूछने से भाई हमको सब्सिडी है, सिलेंडर मिल रहा, कहाँ गया सिलेंडर। फिर मैं इधर पता किया, इन्होंने बोला कि इंडियन वालों से बुकिंग करवाओ जाके। जी, तो यहाँ पर बातचीत करने के लिए सीनियर पत्रकार गौरव प्राशर जी भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। गौरव जी, देखा कि आप भी जहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जैसे मैंने देखा पहले फ़ोन ही आपने इनका चेक किया, इन्होंने आपके पास आए। कैसे आप देखते हैं कि सिलेंडर तो उन्होंने बुक कर लिया लेकिन सब्सिडी भी आगे, लेके सिलेंडर जो आपने मूवी देखी होगी मिस्टर इंडिया, यहाँ पे वो अपने आप गायब हो जाते हैं जब मन करता है, क्या सिलेंडर वैसे गायब हो रहे कटरा से? रूपम जी लोकल हैं और भाई हैं, अपने नलिया में रहते हैं, तो बड़े भाई हैं हमारे। तो इनको देखा तो ये कहने लगे कि मीडिया हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा, तो आप लोग अब हमारी आवाज़ बनिए। जहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमें पता चला, देखिए लास्ट डे आई थिंक मैं 10 दिन पहले आया था तो सिलेंडर तब भी नहीं थे। आज मैं आया, सिलेंडर आज भी नहीं है। सरकार बार बार कह रही है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है। थोड़ा बहुत क्राइसिस हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। सिलेंडर इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन इनके साथ जो हुआ है वो एक घोर निंदा है उस बात की कि यहाँ पर जो कर्मचारी बैठे हैं वो इनकी बुकिंग करते हैं, KYC करवाने के लिए ये घर से आते हैं। KYC के दौरान ही इनको, ये बोले वाले इंसान हैं, KYC के दौरान ही इनकी बुकिंग कर दी जाती है और इन्हें पता भी नहीं कि मेरी सिलेंडर की बुकिंग हो गई। ये घर पे बैठे हैं और सिलेंडर रिलीज हो गया, सब्सिडी भी आ गई इनके खाते में। तो मतलब किस तरह की ये इनकी गैस एजेंसी की कार्य प्रणाली पर सीधा सीधे लांछन लग रहे हैं कि किस तरह का ये काम कर रहे हैं। अगर आप सब्सिडी आपकी रिलीज हो गई, सिलेंडर बुक हो गया, ये तो घर पे बैठे हुए थे, कैसे सिलेंडर बुक हो गया? तो बड़ा हैरानगी की बात है ये। गौरव जी, वही देखने वाली बात ये भी है, जैसा इनका सिलेंडर भी जहाँ से वो हो गया कि इन्होंने ले लिया जो मैसेज में दिखाई दे रहा है। अब अगर इनको दूसरा सिलेंडर लेना होगा वो तो इनको फिर अब वो उसी प्रणाली के हिसाब से मिलेगा, तब तक ये कहाँ जाएंगे? इसमें भी थोड़ा सा ना समझने की जरूरत है। मेरी बात हुई, अंदर कर्मचारियों से बात हुई, मैं इनके साथ गया, कॉपी लेके गया। मैंने बोला ये जो कॉपी है इस पे चेक करो, इस पे कोई एंट्री नहीं है कॉपी पे। अगर आप डेट्स चेक करेंगे तो 25 को ही इनकी, ये कहते हैं 23 को मैं आया था KYC करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो KYC इनकी शो हो रही है वो 25 की KYC शो हो रही है और 25 को ही इनके खाते में सब्सिडी आई है। सब्सिडी तभी आती है जब सिलेंडर रिलीज होता है। और इसी चीज़ को मेरे को दोबारा से क्लियर करने के लिए उनको अंदर बैठे कर्मचारियों को पूछना पड़ा कि ये जो आपने KYC की है ये और ये जो सब्सिडी आई हुई है ये फरवरी महीने की तो नहीं है। और उन्होंने साफ बताया कि ये मार्च महीने की है और मार्च में अगर इन्होंने सिलेंडर नहीं लिया है तो यहाँ पर तो अभी 25 मार्च की बात है, रिकॉर्डिंग होगी, कैमराज लगे हुए हैं, तो चेक कर लें, ठीक है, खंगाल लें कि अगर सिलेंडर रिलीज ही नहीं हुआ, इनको मिला ही नहीं, तो सिलेंडर गया तो गया कहाँ? उनसे बात की तो वो कहते हैं कि जो हमारे ओनर हैं यहाँ के, आई थिंक किक्कर सिंह शायद इसी तरह कुछ नाम है उनका, तो उनसे बात करिए। उनका एक नंबर दिया उन्होंने, मैंने 2-4 बार मिलाने की कोशिश की, 1-2 बार लगा नहीं, एक बार लगा, उन्होंने उठाया नहीं। जी गौरव जी, कहीं ना कहीं जो अभी भारत में चल रहा है कि LPG की शॉर्टेज है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये कारण भी हो सकते हैं कि बुकिंग, जो जिनकी बुकिंग होती है सिलेंडर कोई और उठा के ले जाते हैं? इस तरह से सरकार के पास पर्याप्त पैसा है, पर्याप्त गैस है, पर्याप्त ईंधन है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर आप बात करेंगे, मोदी जी बार बार कह रहे हैं, ऊपर बैठे जितने अधिकारी हैं, ऊपर बैठे जितने मिनिस्टर्स हैं, सभी कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, लेकिन इसी तरह के जो गैस एजेंसी के लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं की वजह से किल्लत है। कि अगर आप ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, इसको क्या कहेंगे हम? आप बताएं रूपम जी, इसको क्या कहेंगे हम? ब्लैक मार्केटिंग नहीं है ये, क्या है ये, आप बताएं।
जी भाई, जैसा कि इनके साथ इंसिडेंट हुआ, ऐसे और भी लोग होंगे जिनके साथ ऐसे इंसिडेंट हो रहे होंगे। यहाँ से हमारे वकील साहब जा रहे थे, उनसे पूछा और कह रहे हैं कि हमारे पास तो ऐसे लोगों की लाइन लगी हुई है, इतनी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अगर अब मैंने जब अंदर बात की कि ये सिलेंडर कैसे हुआ, मेरे को ये बताएं, तो आगे से जवाब मिला आप सिलेंडर ले जाइए। आधे घंटे पहले आपके पास सिलेंडर नहीं है, फिर आप कह रहे हैं आप सिलेंडर ले जाइए, तो फिर कहाँ से आ जाएगा सिलेंडर आपके पास? जी ठीक है ना, घोर निंदा करते हैं इस बात की। एसडीएम कटरा यहाँ पर बैठे हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, उनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं सिलेंडर, क्या हो रहा है इसके साथ। जी चलिए, तो ये कहीं ना कहीं सवाल निशान जी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी उठते हैं कि जो सिलेंडर बुक कोई और करता है और सिलेंडर आ जाके जाते कहाँ पर है। और जो हम दूसरी तरफ बात करें कि जहाँ पर भारत में कहा जा रहा है कि सिलेंडर की शॉर्टेज है, शॉर्टेज तो नहीं है, लेकिन जो ऐसे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे एजेंसी है, जो यहाँ के अंदर कर्मचारी बैठे हैं, इन्हीं के चलते कहीं ना कहीं जो शॉर्टेज है वो नजर आती है, क्योंकि सिलेंडर होते किसी के हैं लेकिन ले कोई और जाता है। तो आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।